हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन में नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर 6 का डिस्कस करने जा रही हूँ। चैप्टर 6 है हमारा मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स, जिसका आज मैं लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ। इसके अलावा इसी चैप्टर से रिलेटेड सारे टॉपिक जो हैं वो आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो आप पर्टिकुलर वीडियो वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है जॉनसन-मैथनी टेस्ट। जॉनसन-मैथनी टेस्ट बिल्कुल न्यू है आपके फिजिकल एजुकेशन सिलेबस में। इससे पहले ये टॉपिक आपका इंक्लूडेड नहीं था, तो नया टॉपिक है और नए टॉपिक के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं आपके एग्ज़ाम में। यहाँ पे हम इस टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कितने टेस्ट होते हैं, कैसे परफॉर्म होता है और क्या चीज़ें होती हैं। स्टार्ट करते हैं जॉनसन-मैथनी टेस्ट। जॉनसन-मैथनी टेस्ट जो है वो एक ऐसा टेस्ट है जिसको जॉनसन एजुकेबिलिटी टेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। वो विच वॉज डिज़ाइन इन 1932 में ये डिज़ाइन हुआ था। अब एज सच आपके फिजिकल एजुकेशन में इस सब की जानकारी की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, बट फिर भी आपके एमसीक्यू में ये आ सकता है कि ईयर कब इंट्रोड्यूस किया गया था। द पर्पस ऑफ जॉनसन-मैथनी टेस्ट वॉज टू मेजर न्यूरोमस्कुलर स्किल। न्यूरोमस्कुलर स्किल को सही से समझने के लिए ये टेस्ट करवाया जाता है। न्यूरोमस्कुलर स्किल का मतलब हो जाता है कि आप जो भी मोटर एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, किसी भी तरह की मोटर एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन्हें करने के लिए आपका दिमाग और आपकी मसल पावर दोनों मिल के जो वर्क करते हैं, तो वो आपकी न्यूरोमस्कुलर स्किल्स को दिखाता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे टेस्ट आपको दिए हैं जिसमें पर्टिकुलर पर्सन अपने मसल्स का यूज़ भी करता है और साथ साथ कितनी अटेंटिवनेस है, कितनी न्यूरो से रिलेटेड पावर उसके अंदर स्ट्रॉन्ग वे में है, वो भी यहाँ पे मेजर होता है। बेसिकली इसका काम यही है। इन 1938 मैथनी स्टडीड द टेस्ट एंड एलिमिनेटेड 6 आइटम्स। पहले इसमें 6 टेस्ट इंट्रोड्यूस थे जब ये 1932 में आया था, बट 1938 में इसमें से 2 टेस्ट हटा दिए गए और अब आपके पास केवल 4 टेस्ट हैं जो आपको इसमें पढ़ने हैं। द टेस्ट बैटरी कंसिस्ट ऑफ 4 मोटर स्टंट्स। 4 मोटर स्टंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिनका नाम है फ्रंट रोल, बैक रोल, जंपिंग हाफ टर्न एंड जंपिंग फुल टर्न। जिसमें से जो आपके 4 स्टंट्स हैं, इनमें से चारों के चारों बॉयज़ को करने होते हैं, बट अगर हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स को केवल 3 स्टंट्स परफॉर्म करने होते हैं, जिनमें फ्रंट रोल, बैक रोल और जंपिंग हाफ टर्न आता है। ये जो जंपिंग फुल टर्न है ये स्पेशली बॉयज़ के लिए होता है। इसमें अगर हम बात करें कि हमारी ग्राउंड कैसी होती है, तो अगर ग्राउंड की हम बात करें तो इस तरीके से आपको डायग्राम दे रखा है कि ग्राउंड कैसी रहेगी। मैट एरिया लेंथ 15 फीट। एक आपको एरिया लेना है जो कि 15 फीट का हो और जिसकी चौड़ाई जो हो वो 2 फीट की रहे। बेसिकली आपको 15 फीट का पूरा डिस्टेंस लेना है। 15 फीट लेंथ डिवाइडेड इन 10 सेक्शंस। ये जो 15 फीट है ये 10 सेक्शंस यानी इस तरह 10 ब्लॉक्स में डिवाइड रहेगी, जैसा आप इस फोटो में देख रहे हैं। द विथ ऑफ ट्रांसवर्स लाइन इज़ 3/4। जो विथ रहेगी लाइन की वो 3/4 की रहेगी। इसी के साथ साथ सेंटर ऑफ लाइन्स रिमेंस 18 अपार्ट। आपके जो ब्लॉक्स हैं ये 18 अपार्ट के होने चाहिए, यानी इनके बीच का डिस्टेंस जो है आपके ब्लॉक जो हैं वो 18 इंचेस के होने चाहिए। इस तरीके से आप ये पूरा एक ग्राउंड में ये इस तरह का डायग्राम जो है या इस तरह का जो ग्राउंड में मार्किंग है वो बनाई जाएगी और तब इस पर सारे टेस्ट आपके परफॉर्म होंगे। तो यहाँ पे आपको ये जो टेस्ट एरिया दे रखा है इसमें आपको मेजरमेंट याद करनी पड़ेगी अपने एग्ज़ाम में लिखने के लिए। स्टार्ट करते हैं कि टेस्ट 1 बाय 1 कैसे होना है। सबसे पहला हमारा जो टेस्ट है वो है फ्रंट रोल। तो फ्रंट रोल की अगर बात करें तो फ्रंट रोल में ignoring the long middle dividing line, the subject is asked to start outside the marked area and perform 2 front rolls, one up to 3 inches wide center line and the second one is half center line. फ्रंट रोल आपको यहाँ पे परफॉर्म करना होगा। इसमें आपको लाइंस पर उतना ध्यान नहीं देना है। इस तरीके से फ्रंट रोल आपका परफॉर्म होता है, ठीक है। अब ये जो फ्रंट रोल है ये आपको परफॉर्म करना होगा और इसमें आप जब इसको करेंगे परफॉर्म तो आपको इन लाइंस के अंदर रहना है। ये जो लाइंस आपको दी हुई हैं चौड़ाई की,
इसके अंदर ही आपको रहकर किसी भी तरह की मेजरमेंट को परफॉर्म करना है, इससे बाहर नहीं चले जाना है। बाकी ब्लॉक्स का है, आप एक फ्रंट रोल कंप्लीट करेंगे तो सपोज़ आपने ये हाफ कवर किया और इसके अलावा फिर आप ये दूसरा एक और आप रोल कंप्लीट करेंगे तो आपने ये नेक्स्ट हाफ कंप्लीट किया। इस तरीके से आपको 2 रोल करने हैं, 2 कंप्लीट रोल आपको यहाँ पे करने होंगे जो टेस्ट में आपसे कहा जा रहा है। देन आते हैं इस तरीके से फ्रंट रोल आप यहाँ पे करेंगे और फ्रंट रोल परफॉर्म करने पर जो इनकी मेन मेजरमेंट्स हैं वो कैसी है, ईच करेक्ट रोल गेट्स 5 पॉइंट। जो आप करेक्ट रोल करेंगे आपको 2 रोल करने हैं, ठीक है, और वो 2 रोल में ये देखा जाएगा कि जो आपका एक रोल है वो आपको 5 पॉइंट देगा और इस तरीके से आपको टोटल 10 पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं अपने इस टेस्ट में। 2 पॉइंट्स आर डिडक्टेड फॉर ओवर रीचिंग साइड लाइन। अगर आप लाइन से बाहर निकल गए, वो जो आपको पूरी बाउंड्री लाइन दी है, अगर उन लाइन से ही बाहर निकल गए, पूरी बाउंड्री से ही बाहर निकल गए आप रोल करते हुए, तो उस केस में आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे और 2 पॉइंट्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ 1 पॉइंट इज डिडक्टेड फॉर ओवर रीचिंग द एंड लिमिट। अगर आप पूरी की पूरी जो आपको लाइन दे रखी है उससे ही बाहर निकल गए, पूरी लाइन का मतलब है आपका कि ये जो आपको पूरा एक ये जो फील्ड दी है इस फील्ड से ही बाहर निकल गए आप, तो अब इस फील्ड से बाहर निकल जाएंगे का मतलब है कि आपने पूरी जो क्रॉसिंग है वही पार कर दी, कि 2 रोल में बिल्कुल बाहर निकल गया, तो उस केस में भी आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे और उस केस में मार्क्स जो डिडक्ट किए जाएंगे वो आपके हैं 1 पॉइंट डिडक्शन होगा। ठीक, इसी के साथ साथ नेक्स्ट है आपका कि अगर आप ये कर ही नहीं पाए, फॉर एग्ज़ाम्पल कि सब्जेक्ट जो है वो फेल है परफॉर्म करने में, तो उस केस में 5 पॉइंट्स जो हैं वो पूरे के पूरे डिडक्ट होंगे, तो आपको कुछ भी पॉइंट नहीं मिलेंगे। तो ये है इसकी स्कोरिंग। इस तरीके से आपका फ्रंट रोल कंप्लीट होगा। नेक्स्ट टेस्ट की ओर आते हैं जो कि है आपका बैक रोल। बैक रोल की भी स्कोरिंग सेम वही है, ठीक है। मीनिंग कैसे आपको कैसे परफॉर्म करना है, तो बैक रोल का मतलब ये हो जाता है, ठीक है। फ्रंट रोल हमारा क्या था, दोनों में डिफरेंस है। फ्रंट रोल है कि हम आगे की ओर पलटी जो हम खाते हैं वो हमने खाई, और फ्रंट रोल और बैक रोल का मतलब हो जाता है पीछे की ओर, पीठ के बल आप घूमेंगे, सो उसे हम बैक रोल कहते हैं। तो इस तरीके से बैक रोल आपको परफॉर्म करना है। अगर हम इसकी थ्योरी देखें तो टेस्ट ये आपका वैसा ही सिमिलर होता है जैसा आप वहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे फ्रंट रोल में। द सब्जेक्ट इज टू स्टार्ट आउटसाइड द मार्क चार्ट एरिया इज टू परफॉर्म 2 बैक रोल। यहाँ पे भी वही 2 बैक रोल आपको करने पड़ेंगे, एक एक रोल का 5 पॉइंट्स आपको मिलेंगे और 10 पॉइंट्स आपको कलेक्ट करने हैं। 1 अप टू हाफ, फर्स्ट हाफ एंड द सेकेंड। आपको इसको पार कैसे करना है, पहले एक बार पलटी खाएंगे, उसमें आपने आधा डिस्टेंस कवर किया जो पूरी बॉर्डर लाइन दी है आपको, और दूसरी बार जब आप रोल करेंगे तो आप नेक्स्ट एरिया को, ये आधे एरिया को आप कवर करेंगी। आधा एरिया यहाँ तक कवर किया, फिर आधा एरिया आगे आपने कवर किया, तो वो आपके पूरे के पूरे 2 रोल को बनाएगा। और स्कोरिंग की बात करें तो वो सेम ही है जैसा आपका वहाँ फ्रंट रोल में था, वैसा ही बैक रोल में भी है कि वही जीतने पर आपको 2 रोल करने पर, 2 बैक रोल करने पर आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर एक रोल करने पे आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे, 2 रोल करने पर 10 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर लाइन के बाहर निकल गए तो 2 पॉइंट डिडक्ट हो जाएंगे, और अगर कर ही नहीं पाए तो पूरे के पूरे 5 पॉइंट डिडक्ट हो जाएंगे, और फील्ड से ही बाहर निकल गए, एंड लिमिट से क्रॉस कर गए तो आपके 1 पॉइंट कट होंगे। तो ये चीज़ आपकी वैसी ही सेम है जैसा कि फ्रंट रोल में था। सो इस तरीके से आप परफॉर्म करते हैं अपने बैक रोल को पीछे की ओर, जिसको हम पलटी खाना भी कहते हैं। देन आते हैं नेक्स्ट पे, जंपिंग हाफ टर्न क्या होता है। सो जंपिंग हाफ टर्न देखते हैं। द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू स्टार्ट विद फीट ऑन फर्स्ट 3 लाइन, ठीक है। फर्स्ट 3 लाइन पर उसको अपनी फीट टिकानी होगी। जो आपकी पूरी मेजरमेंट दी है उसमें पहले की जो 3 लाइनें होंगी, उन 3 लाइनों पर, जैसे ये है, अब ये है, यहाँ से यहाँ आप खड़े हैं और आपको जंप करके 3 लाइन को पार करना है, या इन 3 लाइन के अंदर ही रहना है, इससे बाहर नहीं निकल जाना, ये आपको ध्यान देना होगा। तो 3 लाइन के इतने एरिया के अंदर ही आप रहेंगे। एग्जीक्यूटिंग अ हाफ टर्न आइदर राइट और लेफ्ट, आपकी मर्ज़ी, आपका जिस हिसाब से आपको कंफर्टेबल लगे आप उस हिसाब से हाफ टर्न करेंगे। पहले मैं आपको टेस्ट दिखा देती हूँ कैसे करते हैं। इस तरीके से इसे हम कहते हैं हाफ टर्न, कि आपने क्या किया, हाफ टर्न लिया। अब वो हाफ टर्न आप कितनी दूरी पर कर रहे हो वो डिपेंड करता है कि हाफ टर्न आपका 3 ब्लॉक्स को कवर करेगा या नहीं करेगा। सो हाफ टर्न परफॉर्म करेंगे आप, जिसमें अगेन स्कोरिंग की अगर हम बात करें तो स्कोरिंग आपकी किस तरीके से होनी है, तो परफेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ 4 जंप, 4 बार आपको जंप करना होगा, तो 10 पॉइंट्स आपके स्कोरिंग में आएंगे। ओनली 2 पॉइंट्स आर डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग जंप व्हेन द सब्जेक्ट आइदर डज नॉट लैंड विद बोथ फीट
ऑन दी थर्ड लाइन। अगर आप तीसरी लाइन पर दोनों पैर रख नहीं पाए या एक ही पैर रख पाए या एक पैर कहीं थोड़ा दूर पड़ गया आपका, तो उस केस में 2 पॉइंट्स डिडक्ट होंगे, ठीक। और अगर रॉन्ग वे में कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपके 2 और पॉइंट डिडक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से 2 पॉइंट्स ही डिडक्ट होने हैं और कोई डिडक्शन का यहाँ पे सिस्टम नहीं है, ठीक। तो आपको ध्यान यही देना है कि इस तरीके से जो आपकी लाइनें बनी हैं, तो इसमें जो पहली जो ये 3 लाइन यहाँ तक की है, आपको यहाँ तक के अंदर में ही जंप करना है, इससे बाहर नहीं निकलना है। तो ये जंपिंग हाफ टर्न होता है आपका इस तरीके से। इस तरीके से हम इसे परफॉर्म करते हैं। तो आपको दूरी पे कूदना होगा। जैसे अगर हम इस वीडियो में देखें तो वो बच्चा जो है वो अपनी जगह पे ही जंप कर रहा है, लेकिन अगर हम एक्चुअली में इसको परफॉर्म करेंगे तो हम थर्ड लाइन तक क्रॉस करते हैं, ठीक है। देन आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आप इसको कैसे परफॉर्म करोगे, जंपिंग फुल टर्न। नेक्स्ट लास्ट टेस्ट हमारा इस टेस्ट में है कि जंपिंग फुल टर्न। फुल टर्न किस तरीके से परफॉर्म होता है, द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू स्टार्ट विद फीट आउटसाइड द मार्क्ड एरिया एट अबाउट अ सेंटर ऑफ द लेन। जो सब्जेक्ट है उसे आउटसाइड रहना है, जो पूरी लाइन दी है उस लाइन के बाहर रहेगा वो बंदा। ही और शी इज़ रिक्वायर्ड टू जंप विद फीट टुगेदर टू सेकेंड रेक्टेंगुलर स्पेस एग्जीक्यूटिंग अ फुल टर्न विद द बॉडी आइदर राइट और लेफ्ट। राइट और लेफ़्ट की तरीके से जंप करेंगे और उस केस में आपको जो पूरा एरिया दिया है उसके अंदर आना है। मार्क मैट एग्जीक्यूटिंग फुल टर्न्स रोटेटिंग बॉडी इन दी सेम डायरेक्शन लैंडिंग ऑन बोथ फीट। दोनों पैर आपको जब आप कूदें तो वापस लौट के दोनों पैर आपके लाइन के अंदर ही पड़ने चाहिए। अब ये कैसे परफॉर्म होता है, इस तरीके से आप जंप करते हैं। ये इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं जंपिंग फुल टर्न। उसमें क्या था, आप कूद के एक साइड से दूसरी साइड घूम जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है, आपको पूरा का पूरा टर्न हो जाना है। यानी जिस पर्सन की ओर आपका फेस था आपको इस तरीके से जंप होकर टर्न मारनी है कि लौट कर वापस उसी की तरफ आपका फेस आ रहा है। तो ये चीज़ आपकी क्या हो जाएगी कि आप इसको जंपिंग फुल टर्न जो एक आप कह रहे देखते हैं वो आप यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट फुल टर्न आप परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट आते हैं इसकी स्कोरिंग किस तरीके से होनी है। तो यहाँ पे आपको 5 जंप करने हैं। 5 जंप इज़ वर्थ ऑफ 10 पॉइंट्स। आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे जब आप 5 जंप्स करेंगे। 2 पॉइंट्स आर डिडक्टेड इफ द सब्जेक्ट फेल टू बैलेंस ऑन लैंडिंग बोथ फील्ड। अगर कूदते वक्त आप ठीक से बैलेंस वे में जंप नहीं कर पाए, इधर उधर जंप कर गए या लाइन से बाहर निकल गए तो 2 मार्क्स कट होंगे। टर्न टू फार और ओवर स्टेप्स द स्क्वायर। अगर आप स्क्वायर्स कई सारे स्क्वायर्स ब्लॉक छोड़कर आप जंप करते हो तो उस केस में भी 2 पॉइंट्स डिडक्ट होंगे। तो इस तरीके से आप जंपिंग फुल टर्न परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे ये 4 टेस्ट आपके परफॉर्म होते हैं। दिस इज़ व्हाट जंपिंग फुल टर्न। यहाँ की बात करें तो ये जंपिंग हाफ टर्न है, और इसके अलावा ये हो गया आपका बैक रोल, और दिस वन इज़ फ्रंट रोल। इस तरीके से आप ये 4 टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और ये चारों टेस्ट आप कहाँ परफॉर्म करते हैं, तो आपको इस तरीके से पूरा एरिया दे रखा होता है, इसी एरिया के अंदर रहकर आपको ये सारे टेस्ट परफॉर्म करने होंगे। सो दिस इज़ वॉज जॉनसन मैथनी टेस्ट। अगर बात करें तो ये आप जब टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो जनरली इसमें आपकी मसल्स स्ट्रेनस ज़्यादा रहेगा, आपके मसल्स का एक्टिव होना आप, और साथ ही साथ कोई लाइन आप ये जो लाइनें हैं इनको क्रॉस ना कर जाएं, आपको ये भी लगातार ध्यान देना होगा। इसीलिए ये आपकी न्यूरोमस्कुलर जो फिटनेस है उस पर ज़्यादा वर्क करेगा कि आपको एक अटेंटिवनेस भी रखनी है कि आप लाइन को ना क्रॉस कर जाएं, और साथ साथ ये आपको अपनी मसल्स का यूज़ करके टेस्ट को सक्सेसफुली क्लियर भी करना है। सो दीज आर दी 4 टेस्ट इन जॉनसन मैथनी टेस्ट। ध्यान ये देना है कि लास्ट टेस्ट जो जंपिंग फुल टर्न का था वो केवल बॉयज़ को परफॉर्म करना है, गर्ल्स को नहीं परफॉर्म करना है। तो आई होप ये जॉनसन मैथनी टेस्ट आपको क्लियर हुआ हो। अगर आपको नोट्स वगैरह लेने हैं तो बिल्कुल आप इन्हीं सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बिकॉज आपको यहाँ फिज़िकल एजुकेशन और बिज़नेस स्टडी से रिलेटेड सारे टॉपिक के वीडियोस मिलेंगे मेरे चैनल पे, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि जैसे ही मैं नोटिफिकेशन डालूँ वो आप तक पहुँचे। तो अब इस चैप्टर में चैप्टर 6 जो मेरा मेजरमेंट चैप्टर है, इससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अगेन वीडियोज़ जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, आप देख सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।